दोस्तों, आजकल आप बहुत सारे न्यूज़ देख रहे होंगे रिगार्डिंग ओसीआई कि इंडियन गवर्नमेंट ने ओसीआई कार्ड की प्रोसेसिंग बहुत लेंदी कर दी है। बहुत सारे लोगों के ओसीआई कार्ड का स्टेटस रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बेस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ओसीआई कार्ड होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है और कौन ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओसीआई कार्ड होता क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओसीआई? ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया में तो बॉन्ड है लेकिन अभी के लिए इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और उन्होंने उस कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है। या फिर दूसरे सिनारियो में अगर कोई लोग इंडिया में बॉर्न नहीं है और दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं लेकिन उनके एंसेस्टर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को ओसीआई स्टेटस दिया जाता है। इसके मदद से वो इंडिया में आके रह सकते हैं। तो आसान भाषा में बताया जाए तो ओसीआई कार्ड स्टेटस का मतलब होता है कि लाइफ लॉन्ग वीजा टू एंटर इनटू इंडिया एंड वर्क हियर। सो इसका मतलब ये होता है कि ओसीआई होल्डर एंड इंडियन सिटीजन इन दोनों के राइट सेम है? तो बिल्कुल नहीं। इंडियन ओसीआई कार्ड होल्डर को इंडियन सिटीजन नहीं बुलाया जा सकता बिकॉज उन लोगों के पास ऑलरेडी दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप रहती है एंड दे कैन नॉट कम इन इंडिया एंड वोट हियर। इंडियन गवर्नमेंट ओसीआई कार्ड स्टेटस प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल्सो कि डिफरेंट सिनारियोज में इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है टू रिवोक द ओसीआई स्टेटस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियंस कैन नॉट हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उनकी तरफ से बढ़ती हुई डिमांड को कंसिडर करके गवर्नमेंट ने 2005 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो यू हैव मल्टीपर्पज मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग इंडियन वीजा, जिसका इस्तेमाल करके आप इंडिया में कभी भी आ सकते हो और किसी भी ड्यूरेशन तक रह सकते हो। और इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी पुलिस रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है और जो कोई इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को है वो सारे राइट्स ओसीआई कार्ड होल्डर को भी अप्लीकेबल है। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो जानते हैं कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन मतलब दे कैन नॉट वोट इन इंडिया, दे कैन नॉट परचेस एन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। वो किसी भी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में वो जॉब नहीं कर सकते एंड जिस ड्यूरेशन जब वो इंडिया में रह रहे हैं उस ड्यूरेशन में उनके पास हमेशा एक वैलिड पासपोर्ट रहना जरूरी है जो कि उस कंट्री का होगा जहां पे उन्होंने सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स है टू कैंसल योर ओसीआई स्टेटस एनी टाइम। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर ने इंडिया में कोई भी लॉ ब्रेक किया या कोई भी ऐसा एक्ट किया जो इंडिया के अगेंस्ट है तो उसके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट कैन कैंसल योर स्टेटस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इंडियन गवर्नमेंट कैन कैंसल योर स्टेटस इफ यू ब्रेक एनी लोकल लॉज एंड उसके अगेंस्ट आपको अगर 2 साल से भी ज्यादा की सजा होती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि बिफोर कैंसलिंग योर स्टेटस यू कैन पुट योर साइड इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि आपका स्टेटस रखना है या कैंसिल करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी थी। आई होप आपको अभी पूरा डिटेल में समझ आ गया है कि ओसीआई के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सी यू सून।